साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों आज की कुछ बड़ी खबरें इस प्रकार थी। रीट के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी का इंतजार। राज्य सरकार के स्तर पर अटकी है अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति। माशी वो भेज चुका है प्रस्ताव। अब 20 जून को होनी है परीक्षा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए संशोधित अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुए, जबकि इसी वजह से 25 अप्रैल को होने वाली रीट को स्थगित किया गया था। अब यह परीक्षा 20 जून को प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने लगभग 33,000 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए 25 अप्रैल को रीट आयोजन करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसमें से आर्थिक रूप से पिछले अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान नहीं रखा गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में सरकारी नौकरी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर देने की घोषणा की। शिक्षा बोर्ड ने 27 मार्च को रीट की स्थगित की। इसकी नई तिथि 20 जून तय की। शिक्षा बोर्ड ने इसके साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को शीघ्र संशोधित अधिसूचना जारी करने का ऐलान किया। एक माह बीत जाने के बाद भी अब तक अधिसूचना जारी नहीं हो पाई, स्वीकृति नहीं आई। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संशोधित अधिसूचना तैयार कर राज्य सरकार को भिजवा दी गई है। वहां से अब तक स्वीकृति नहीं है। अरविंद कुमार शेखवा, सचिव, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड। साथियों इसमें लिखा हुआ अखबार में ईडीपी की अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से पिछले अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का प्रावधान रखा है। ये सही नहीं है। रीट में आरक्षण का प्रावधान रखा गया था 10% ईडब्ल्यूएस, परंतु उसमें आयु सीमा की समस्या आ रही थी, तो आयु सीमा में संशोधित करके बढ़ा दी गई है और अब वो फॉर्म रीओपन के लिए कह रहे, जो अभी तक नहीं हो पाए। आशा करें जल्द से जल्द ये फॉर्म रीओपन हो, जल्दी से फॉर्म भरे जाए और परीक्षा जल्द से जल्द समय पर हो पाए। इसके साथ दूसरी साथियों खबर है, एलडीसी भर्ती में त्यागपत्रित पदों को भरने की मांग। तो साथियों एलडीसी भर्ती 2018 में त्यागपत्रित पदों को जल्दी से जल्दी भरने की मांग उठी है। एलडीसी संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राधे मीणा का कहना है कि इस भर्ती में 500 से अधिक ऐसे चयनित थे जिन्होंने पहले से नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन 1-2 महीने नौकरी करने के बाद उन्होंने एलडीसी की नौकरी छोड़ ली। अब ये पद खाली पड़े हैं। अगर इन पदों को भरा है तो कब अभ्यर्थियों को नौकरी का सपना साकार हो सकता है। इसके लिए कई विधायक और मंत्रियों ने भी सरकार को पत्र लिखा है। मीणा ने कहा कि कोरोना के कारण वैसे ही भर्तियों में देरी हुई, इसलिए अगर इस भर्ती खाली पड़े पदों को भरा जाए तो बेरोजगारों को काफ़ी राहत मिलेगी। साथियों ये मामला 2018 एलडीसी का है, जिसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवाई गई थी कोरोना के कारण ही, और बहुत से जो उन्होंने नियुक्ति ले ली ऑनलाइन और फिर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, मतलब काम शुरू नहीं हुआ तब से, उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन दे दिया दूसरे जॉब के लिए, या फिर अलग के लिए उन्होंने तैयारी के लिए, या फिर उन्होंने जॉब, मतलब कुल मिला के उन्होंने ज़्यादा समय तक उस सेवा में कार्य नहीं किया। तो अब ये लगभग 500-600 पद बताए जा रहे हैं। तो इनकी मांग उठेगी इन त्यागपत्रित पदों को भी भरा जाए, जो एलडीसी की वेटिंग के साथ निकालने की बात कर रहे हैं। साथियों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था एक बार, वहाँ पर 1 वर्ष से भीतर जो त्यागपत्र दे दी जाते उनकी जगह 2016 में वेटिंग निकाली गई थी। तो इसी आधार पर ये मांग कर रहे हैं साथी। हो सकता है इनकी मांग मानी जाए और एलडीसी की नई वेटिंग आ जाए। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांग मानी जाए और वेटिंग में इनके पद जोड़े जाए और वेटिंग आए। इसी साथ दोस्तों साथियों एक खबर ईडब्ल्यूएस के लिए मांग रहे गत वर्ष का आईटीआर। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनके पुत्रों के लिए जो है उसमें आईटीआर मांग रहे हैं, जबकि अभी तक आईटीआर आया नहीं है। संलग्न करने को कहा गया है, इसलिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे उनके। ये मांग है। पीपीओ फॉर्म और बैंक स्टेटमेंट लाने का विकल्प दिया, अन्य विकल्प है तहसीलदार। फिर भी बताया गया तहसील जयपुर लोकेंद्र का कहना है कि ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए जो आवेदन वापस किए गए उनके फिर से आवेदन किया जाता है। अगर सरकार ने आय प्रमाण पत्र में आईटीआर के अलावा भी अन्य विकल्प दिए है वो लगा सकते हैं। कर्मचारी GA 55 फॉर्म 16 को पेंशनर पीपीओ ऑर्डर के साथ बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ये साथियों जो सरकारी सेवा में है उनके लिए है, उनके बच्चों के लिए, उनके लिए है जो आईटीआर की है। बाकी के लिए ईडब्ल्यूएस का यदि नया फॉर्म आया था पर वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और अभी तक पुराने तरीके से ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहे हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।